स्टोन कैसे बनते हैं किडनीज़ में, इसके वजूहात क्या हैं, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और बाद में कितने % चांसेस होते हैं कि दोबारा स्टोन बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हबीब हिरंद है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, बलोचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोयूरोलॉजी क्वेटा। आज मैं बात करना चाहूँगा स्टोन डिजीज़ के बारे में। स्टोन कैसे बनते हैं किडनीज़ में, इसके वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है और बाद में कितने % चांसेस होते हैं कि दोबारा स्टोन बन जाए। पहला पॉइंट मेरा यह है कि स्टोन बनते कैसे हैं और इसके वजूहात क्या हैं। इसको अगर कैटेगराइज़ किया जाए तो बच्चों में इसके अलग वजूहात हैं, बड़ों में इसके अलग वजूहात हैं। चूँकि मैंने पीड्स नेफ्रोलॉजी में SIOT से भी काम किया हुआ है, वहाँ पे मेरा एक्सपोजर है बीइंग एज अ एडल्ट नेफ्रोलॉजिस्ट। तो इसमें बच्चों के जो वजूहात हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलोसिस बहुत कॉमन काजेज़ हैं। इसके अलावा सिस्टीन स्टोन, सिस्टीन यूरिया एक सेकंड कॉमन काज उसकी है। तो बच्चों में अलग वजूहात हैं, कंजेनिटल वजूहात हो सकती हैं, बड़ों में अलग वजूहात हैं, बड़ों में भी कंजेनिटल वजूहात हो सकती हैं। उसके अलावा कैटेगराइज़ किया जाए तो मुख्तलिफ फॉर्म के स्टोन्स बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट द मोस्ट कॉमन, ऑलमोस्ट मोर देन 40-60% है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे यूरिक एसिड स्टोन है जो कि द मोस्ट कॉमन है, और ये भी डिपेंड करता है कौन सा एरिया है। साउथ एशिया और इस तरफ में कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड ज़्यादा कॉमन है, जबकि अमेरिकन और उन एरियाज़ में वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा कॉमन है। और एक बहुत बड़ी ऑलमोस्ट मोर देन 10% ऑफ द रीनल फेलियर के जो काजेज़ हैं, स्टोन एक बहुत बड़ा काज है इनका। सेकंड नंबर पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसके वजूहात क्या हैं स्टोन बनने के बड़ों में। डिफरेंटली मैं बात करूँगा हर स्टोन की अलग अलग। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की बात किया जाए तो उसमें कंजेनिटल काजेज़ भी हो सकते हैं, और इसके अलावा वो पेशेंट के जो हार्ड वर्किंग हैं, गर्मियों में ज़्यादा काम करते हैं, फ्लूइड इंटेक इनकी बहुत कम है। जैसे मैं बता रहा था कि सबसे कॉमन जो वजूहात हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि कीमियाई मवाद होते हैं, उनकी बढ़ने की वजह से जिस्म में ये स्टोन बनते हैं। और कभी कभी इस तरह होता है कि उनकी जो पेशाब में निकलने की ज़्यादा वजह से उसमें भी पथरियाँ बनना शुरू हो जाते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? उसमें बेहतर यह है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मियों में स्पेशली। उसके अलावा हर वो चीज़ें जैसे कि सब्जियां होती है, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, उनमें ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर यूरिक एसिड की बात की जाए जिसकी वजह से पथरी बनती है गुर्दों में, जो वजूहात हैं उसमें गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बड़ा गोश्त, मीट, रेड मीट हो, उसमें ज़्यादा कॉमन काजेज़ की वजह है इसमें। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें फॉस्फेट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक और पथरी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता रहा है, उसकी वजह से भी बनते हैं ये पथरियाँ। ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन कहते हैं इसको। अगर बार बार किसी को इन्फेक्शन होता रहे, सोजिश होती रही मसाने में, गुर्दों में, यूरेटर्स में, तो ये जाके ऊपर गुर्दों में पथरी बनने की वजह होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।